हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज इस वीडियो में हम 22 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, द डेडलाइन टू लिंक पान विथ आधार नंबर हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू। तो यहाँ पर जो पान कार्ड और आधार कार्ड को जो लिंक करने की जो लास्ट डेट है यह भी एक्सटेंड किया गया है। तो इसको एक्सटेंड किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो इसने अभी जो पान कार्ड और आधार कार्ड का जो लिंक होता है तो उसका डेट अभी एक्सटेंड किया गया है कोविड-19 की वजह से। तो इस डेट को एक्सटेंड करके 30 जून तक किया गया है। ठीक है, तो 30 जून के अंदर हमें पान और आधार का लिंक करना है। और जो है देखिए यहाँ पर जो 1961 के इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो सेक्शन 234H जो कि अभी 2021 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके अनुसार अगर आधार कार्ड और पान कार्ड में लिंक नहीं होगा तो जून 30 के बाद इसको इनऑपरेटिव माना जाएगा। तो जो पान कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, और हमें 1000 रुपीज़ का पेनल्टी भी पड़ सकता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बात हो रही है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो चेयरमैन हैं ये कौन है? ये है श्री चंद्र मोदी। श्री चंद्र मोदी जो हैं CBDT के चेयरमैन हैं। तो 30 जून के अंदर हमें पान और आधार को लिंक करना है। ठीक है, तो ये जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 234H के ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 के बजट में। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर आधार और पान लिंक नहीं हुआ तो पान को इनऑपरेटिव माना जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स ए बुक रिटन बाय सीनियर ब्यूरोक्रेट्स विष्णुपद सेठी इज रिलीज्ड बाय। तो देखिए यहाँ पर जो ओडिशा गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं विष्णुपद सेठी। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। तो ये किसने रिलीज किया है? तो इसको रिलीज किया है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। ठीक है, तो नवीन पटनायक जो है इन्होंने रिलीज किया है इस बुक को। ठीक है, तो ये है नवीन पटनायक। तो इन्होंने रिलीज किया है, विष्णुपद सेठी ने जो किताब लिखी है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। ठीक है, तो ये जो किताब है ये 61 पोएम का एक कलेक्शन है। तो इसको लिखा है विष्णुपद सेठी और रिलीज किया है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कौन है? ये ओडिशा के CM हैं। ठीक है, तो अभी ओडिशा की बात हो रही है तो ओडिशा के अभी कुछ जो स्कीम रिलीज हुए हैं तो वो थोड़ा देख लेते हैं। एक हो गया ओडिशा आशीर्वाद स्कीम, और एक हो गया मधु बाबू पेंशन योजना, और एक आमो क्लिनिक योजना, और एक हो गया मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना। ठीक है, एक हो गया ओडिशा आशीर्वाद स्कीम, और एक मधुबाबू पेंशन योजना, और एक है आमो क्लिनिक योजना, और मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना। ठीक है, ये अभी रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है। और ओडिशा के कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि ओडिशा का जो क्लासिकल डांस है ओडिसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक जो ओडिशा से है
उड़ीसा के एक नेशनल पार्क जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। और उड़ीसा में जो कोणार्क सन टेम्पल, ये है उड़ीसा में सन टेम्पल, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड एज ए मेंबर ऑफ हाई एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो हाई एडवाइजरी ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है, तो उसमें किसको शामिल किया गया है? तो देखिए यहाँ पर इसमें जो मोंटेक सिंह आहलूवालिया, इनको अभी इस ग्रुप में शामिल किया गया है। ये जो मोंटेक सिंह आहलूवालिया हैं, ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन, उसमें ये डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया, तो इनको अभी शामिल किया गया है हाई एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ठीक है। देखिए, और इस ग्रुप में जो ये मैरी पंगेसु, ये भी हैं। ये कौन है? ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड पार्टनरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये भी इसमें शामिल हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो सेला पजरबसियोग्लू, ये भी शामिल हैं। ये कौन है? तो ये हैं, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा, तो यहाँ पर जो सेला पजरबसियोग्लू, ये कौन है? ये है डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी पॉलिसी एंड रिव्यू डिपार्टमेंट ऑफ IMF, ठीक है। ये कौन है? डायरेक्टर स्ट्रैटेजी पॉलिसी एंड रिव्यू डिपार्टमेंट ऑफ IMF। फिर देखिए यहाँ पर जो है गीता गोपीनाथ, ये भी इसमें शामिल हैं। ये कौन है? ये हैं इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ IMF, ठीक है। इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ IMF, ठीक है। तो ये चार जो हैं इस ग्रुप में शामिल हैं, ठीक है। तो ये हैं मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, ये कौन है? डेविड मालपस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, USA। और जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये जो है ये IMF के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 6th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। तो अभी जो 6th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आया है, तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो देखिए, इसको पब्लिश किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको पब्लिश किया है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, इसने इसको पब्लिश किया है। तो इसमें इंडिया का रैंक है 120, ठीक है। तो 120 इंडिया का रैंक है। और नंबर 1 पर है फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड जो है नंबर 1 पर। और नंबर 2 पर है स्वीडन, ठीक है। और नंबर 3 पर डेनमार्क। ये आपको याद रखना है। और इंडिया का रैंक है 120। तो देखिए यहाँ पर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके जो प्रेसिडेंट हैं, ये कौन है? जेफरी सैक। ये जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है पेरिस में है और न्यूयॉर्क में, ठीक है। पेरिस फ्रांस में और न्यूयॉर्क US में। फिर देखिए
यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो रैंक अभी इंडिया का आया है तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो एक तो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें इंडिया का रैंक है 120 और टॉप पे है कौन, फिनलैंड। और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें इंडिया का रैंक है 115। और जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक है 135 और टॉप पर है आइसलैंड, ठीक है। फिर देखिए जो अभी आया था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 43 और इसमें टॉप पर है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर जो आया था वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 14 और इसमें टॉप पर कौन है, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया जो है ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में टॉप पर है। और जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट आया था, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, ठीक है, तो इसमें इंडिया का रैंक 67 था और इसमें टॉप पर स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है ये पहली बार 1982 में मनाया गया था। तो इसको मनाया गया था कहाँ पर, फ्रांस में, ठीक है। तो 1982 में इसको फ्रांस में पहली बार मनाया गया था, फ्रांस में। तो इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे फ्रांस के जो कल्चरल मिनिस्टर, उनका नाम है जैक लैंग, ठीक है। जैक लैंग जो है ये फ्रांस के कल्चरल मिनिस्टर थे इन्होंने। और एक फ्रांस के जो म्यूजिशियन, उनका नाम है मॉरिस फ्लुएट, मॉरिस फ्लुएट, इन दोनों ने मिलकर पहली बार स्टार्ट किया था वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो इसको मनाते हैं कब, 21 जून को, ठीक है, 21 जून को मनाते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर जो और एक इम्पोर्टेंट डे है 21 जून को हम मनाते हैं, वो है वर्ल्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ सोल्स्टाइस, ठीक है। इसको हम मनाते हैं 21 जून को। देखिए जो जून 21 है ये वाला, तो ये इसको कहते हैं समर सोल्स्टाइस, ठीक है। तो ये जो दिन है ये मतलब सबसे ईयर का सबसे बड़ा दिन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर कहते हैं जून 21 को। और इसी दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। ये जो है ये लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। फिर देखिए यहाँ पर जो दिसंबर 21 है ये है शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, इसको विंटर सोल्स्टाइस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सोल्स्टाइस हम मनाते हैं 21 जून को, ठीक है। तो ये होता है समर सोल्स्टाइस और ये लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर जून 21, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए यहाँ पर जो 20 जून है, इस दिन भी हम एक इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, वो है, तो 20 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि 20 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है। तो इसको मनाता है यूएन। और इसका इस साल इसका थीम क्या था, इस साल इसका थीम था टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, ठीक है। तो इस साल जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है इसका थीम क्या था, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द नॉट, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है, ये होगा नॉट, थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, द नॉटमेग, ठीक है, द नॉटमेग्स कोर्स,
ठीक है। तो जो अभी रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द नटमेग्स कोर्स पैराबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, ठीक है। तो इतना पार्ट जो है ये थोड़ा गलत हो गया है। तो द नटमेग्स कोर्स पैराबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, तो इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अमिताभ घोष ने, ठीक है। तो अमिताभ घोष जो हैं ये इसके राइटर हैं। तो ये हैं अमिताभ घोष, इन्होंने लिखा है द नटमेग्स कोर्स पैराबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो किताब है इसको पब्लिश किया है जॉन मुरे ने, जॉन मुरे पब्लिकेशन में ये पब्लिश हुआ है। और अदर बुक ऑफ, इनके जो अदर बुक हैं अमिताभ घोष के, इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक हो गया सी ऑफ पपीज, सी ऑफ पपीज, ये एक बुक है अमिताभ घोष का। और एक जो बुक है द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो है द शैडो लाइन्स, और एक जो बुक है द शैडो लाइन्स, तो ये आपको याद रखना है। 2-3 किताब इनके जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, तो ईरान का अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? तो देखिए ईरान में अभी जो प्रेसिडेंट है ये हैं हसन रूहानी, ठीक है। ये अभी ईरान के प्रेसिडेंट हैं। तो ये अभी हैं। तो इनके बाद कौन बनेंगे? इनके बाद बनेंगे इब्राहिम रईसी, ठीक है। तो ये हैं इब्राहिम रईसी, तो ये अभी बनेंगे ईरान के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो ये अभी ईरान के चीफ जस्टिस हैं, ईरान के चीफ जस्टिस ऑफ ईरान अभी इब्राहिम रईसी हैं। ये अगस्त 2021 को ये बनेंगे ईरान के नए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देखिए ये 4 साल के लिए बनेंगे ईरान के प्रेसिडेंट। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है ईरान की। तो ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, ठीक है। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान का जो करेंसी है ये है तोमन, ठीक है। करेंसी क्या है? तोमन। फिर देखिए हु वॉन 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, तो अभी जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुआ है तो उसमें विनर कौन है? तो उसमें विनर है रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये अभी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, ठीक है। तो ये थे नंबर 1 पर। और लुइस हैमिल्टन ये थे नंबर 2 पर। ये मर्सिडीज़ ब्रिटेन के ड्राइवर हैं। और ये जो हैं सर्जियो पेरेज ये नंबर 3 पर थे। ये मेक्सिको के जो रेड बुल के, ठीक है। तो मेक्सिको रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज और जो मैक्स वर्स्टैपेन ये नंबर 1 पर थे, ठीक है। ये थे रेड बुल नेदरलैंड के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 2021 में ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उनके जो विनर हैं वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसके विनर थे लुइस हैमिल्टन, ठीक है। लुइस हैमिल्टन थे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विनर। फिर जो यहाँ पर हुआ है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। इसके विनर हैं मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। फिर जो पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसके विनर थे लुइस हैमिल्टन। फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इसके विनर थे लुइस हैमिल्टन, ठीक है। फिर है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, इसके विनर हैं मैक्स वर्स्टैपेन। और जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स अभी हुआ था इसके विनर हैं सर्जियो पेरेज, ठीक है। और जो अभी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुआ उसके विनर हैं मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, फिर एमिलिया
रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन, फिर जो है ये पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स ये लुइस हैमिल्टन, फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ये लुइस हैमिल्टन, और यहाँ मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इसको मैक्स वर्स्टैपेन, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स इसको सर्जियो पेरेज, और जो है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, तो यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल देखिए। और जो है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।